सीटी पीटी आ गए पहले, उसके बाद बीच में आइसोलेटर आ गया, ठीक है। आइसोलेटर के बाद सर्किट ब्रेकर होगा, तो बस होगी इनके पास, बस के बीच में, बस के आगे भी सर्किट ब्रेकर होगा, बस के पीछे भी होगा, ठीक है। ये बस निकल के आपके नीचे ट्रांसफार्मर यार्ड इनका है, ट्रांसफार्मर चल जाएगा। यहाँ पे मैक्सिमम यही चीज़ें आपको रहेंगी। अब आप बताओगे बस कहाँ पे दिख रही है कहीं पर बात पूछ सकते हो आप सर से, ये वाली ये जो आप ये डबल डबल लाइन देख रहे हो ना, ये बस, ये आर बस है, वाई बस है। बस का मतलब क्या होता है? बस क्या होता है? आपने बस बार पड़ी होगी ना, आपकी जो कॉलेजेस वगैरह है ना, उसमें जो मेन पैनल पड़ता है, उसमें एक स्ट्रिप लगी होती है नीचे से, बेसिकली उसी को हम बस बार कहते हैं, ठीक है। अब बस बार वो बस होती है जहाँ से आप सारे कनेक्शन निकालते हैं, और सारे कनेक्शन आपके इसी से निकलेंगे, चाहे ट्रांसफार्मर जाएंगे, चाहे आपके आइसोलेटर में जाएंगे, यही से निकलेंगे, यहीं से आपके कनेक्शन होंगे, तो कनेक्शन यहीं से आपके आगे आगे डबल बस है इसमें, एक बस में अगर प्रॉब्लम है हम दूसरी बस से चला सकते हैं, कुछ भी काम करना होगा तो हमेशा सिंगल बस चार्ज उसको स्पेयर बस में बोलते हैं, उसको स्पेयर रखा जाता है, उससे लोड डाला जाता है, ठीक है ना। यस सर। तो आपके जो बस है उसके आगे पीछे आपके आइसोलेटर लगा होता है। आइसोलेटर जब ट्रांसफार्मर की बात आती है वहाँ सर्किट ब्रेकर आप देख सकते हैं, सर्किट ब्रेकर ट्रांसफार्मर के पीछे भी होगा, आगे भी, जैसे लास्ट पे है ना, आप ट्रांसफार्मर का इनलेट है, इनलेट से पहले आपका सर्किट ब्रेकर रहेगा, उसके बाद आपका आइसोलेटर, आइसोलेटर के बाद ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के बाद फिर आइसोलेटर, फिर सर्किट ब्रेकर, फिर उसका फीडर बाहर जाएगा, ठीक है। हर यार्ड में आपको तकरीबन ऐसे ही होगा, सिर्फ इसमें वोल्टेज लेवल चेंज हो जाएगी। ये 220 यार्ड है, क्यों 220 यार्ड है? क्योंकि इसकी इनलेट सप्लाई जो है 220 है, ठीक है ना। तो यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन है? माइंड में वो सर्किट सिंगल लाइन डायग्राम ले आओ ना, उसमें आपने क्या क्या चीज़ें देखी हैं, वो जो आपने वो देखी हैं, वहाँ पे आपने लाइटिंग रेस्टर का कंसेप्ट पढ़ा होगा, ऐसे लाइन लगाई होगी, तो वो लाइटिंग रेस्टर देख सकते हो कहाँ लग रहा है। इसमें इसके अंदर वाइंडिंग होती है, हाँ वाइंडिंग होती है, ये सही है। और इसकी जो है आप देख रहे होंगे कि हर एक केबल निकली हुई है, कुछ भी अगर प्रॉब्लम होगी तो इसको बंद करना ही पड़ेगा, फिर हमें लोड दूसरी बस पे शिफ्ट करके इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं या रिपेयर कर सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। और किसी टाइम एक साइड से ले रहे हैं, दूसरी साइड दे रहे हैं, इसका कोई इशू नहीं। ये एक समझो एक टैंक है, यहाँ से निकाला हो आप पाइप, फिर उसी टैंक में लगा दो, वो यही सिस्टम है। या एक लाइन एक साइड से उधर दे दो, एक साइड से इधर दे दो, या दोनों एंड से लो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी करो, हाँ। करना नहीं। बट इतना आपने ये समझना है, लाइन इन हो चाहे आउट हो, लाइन है उसमें इक्विपमेंट सेम रहेंगे। सबसे पहले कैपेसिटर, उसके बाद सीटी, और सबसे पहले एलए, फिर कैपेसिटर, फिर सीटी, फिर आइसोलेटर। आइसोलेटर तो मतलब लाइन को ब्रेक करने के लिए है, मतलब काटने के लिए है, ओपन और क्लोज में, यानी बंद करने के लिए या लगाने के लिए। आइसोलेटर का फन वही है, और मेन चीज़ है कैपेसिटर और करंट ट्रांसफार्मर। दो इंटर ये लाइटिंग रेस्टर है, हाँ जी, लाइटिंग दोनों साइड में कॉमन होता है ना, दोनों साइड में तीन चीज़ें जो मैंने बोला ना, दोनों साइड में कॉमन होंगी। वो लाइन आउट हो रही है, मान के चलते हैं ये इन है वो आउट है, आप सेम देख लो आप, तीनों चीज़ें इधर सेम है, तीनों उधर ही सेम होंगी। आउट हो इन हो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये है कि लाइन जहाँ पे ट्रांसमिशन मतलब जहाँ से लाइन निकलेगी तब भी वही इक्विपमेंट लगेंगे, चाहे लाइन आएगी तब भी वही इक्विपमेंट लगेंगे, क्योंकि ये सिस्टम जो है ना उस एंड को प्रोटेक्ट करता है, उस एंड को मेजर करता है, और वो क्यों लगा है वो भी अपने उस एंड को देखता है। बाकी बीच में आइसोलेटर तो ये तो नॉर्मल सी बात है, मेन चीज़ फिर बीच में आ जाती है जब बस लगाते हैं हम, तो बीच में पीटीज लगी हुई है। ये लाइटिंग रेस्टर को जो है वो आपको ज़्यादा मतलब वॉच करता रहता है, इसका काम ही यही है कि आपको देखते रहना, और वहाँ पे मीटर भी लगे हुए हैं, जो भी फेस डेंजर जोन में जाएगा वो हमें बता देगा कि इस फेस पे आपकी अर्थिंग कम हो रही है या फेल हो गई है।
उनके पास एक स्टॉक बन जाता है, मान के चलो एक स्टॉक ही मानते हैं। जैसे कोई दुकानदार है जिसकी 2-3 या 4 दुकानें हैं, उसने एक मेन स्टोर कहीं पे रखा होगा जहाँ से वो डिस्ट्रीब्यूट कर सके सामान को आराम से। तो हम यहाँ से लेते हैं, किशनपुर से हैं, तो मीर बाज़ार को देते हैं। कभी इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे मीर बाज़ार किशनपुर एंड पे कोई प्रॉब्लम आ गई, वो लाइन हमें पावर नहीं दे सकते हैं, तो जो 400 लाइन्स जो मीर बाज़ार जाती हैं, वहाँ पे 400 का ग्रिड है श्रीनगर में, मीर बाज़ार में। फिर वो हम उनसे फीड करते हैं थ्रू मीर बाज़ार से। हाँ, इधर से नहीं है, इधर अभी तो हम इसको दे रहे हैं, बट जब हमें किशनपुर एंड पे प्रॉब्लम, हम देते कैसे हैं, क्योंकि हम किशनपुर से ले रहे हैं, अपना निकाल दिया, जो बचा दे दिया। और जब हमें किशनपुर से ही बंद हो जाएगी, फिर ये जो ये बड़ी लेने नहीं है ऊपर से 400 की, उनसे वो वहाँ से वो हमें वो मतलब बना होता है कॉन्टैक्ट, वो वहाँ से देते हैं हमें सप्लाई, फिर हमारा सिस्टम चल सकता है। ये है बात। तो बाकी जो चीज़ समझ में नहीं आई होगी तो बता दो, वो समझा। मान के चलो हमें जो अगले आइसोलेटर हैं इनमें प्रॉब्लम है, इनको रिप्लेस करना है, ठीक करना है, या कोई प्रॉब्लम आ गई है, उस टाइम में हम ये वाले यूज़ कर सकते हैं, वो वाले ओपन कर सकते हैं। आई सर समझ। हम इसमें बिजली तब तक नहीं डाल सकते हैं जब इसके सबसे पहले इसकी वेल्डिंग जो है वो टेस्ट नहीं की जाएगी। टेस्ट यानी मतलब कि अगर वहाँ से टेस्ट करके उन्होंने भेजा है, क्या हम उनके भरोसे हम इतना बड़ा रिस्क ले लेंगे कि हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट लगाएंगे, और कोई भी चीज़ है हम उसको टेस्ट करके ही लगाते हैं, चाहे जूता हो, कपड़ा हो, जो भी हो, हम उसको चेक करते हैं। ठीक है, तो सेम वही है, यहाँ पे भी इसको टेस्ट किया जाता है। और उसके बाद जो ऑयल आता है, ऑयल जो मतलब कंपनी से जो ऑयल आता है उसको भी फिल्टर करके डाला जाता है। फिल्टर प्लांट होता है, उसको फिल्टर करके डाला जाता है। इसमें पावर ऑयल होता है, पावर ऑयल बिजली का, हाँ यहीं पे डालते हैं। क्या होता है कि इस हमारी वेंडिंग की जो एक रेशो होता है, उस रेशो के मुताबिक इसका ऑयल होना चाहिए। ठीक है, अब ऑयल जो है उसमें 60% एक्यूरेसी है, 70 भी है, या हमें 80% एक्यूरेसी चाहिए, जो भी मान के चलो अपनी एक लेवल होगी वेंडिंग के मुताबिक। तो कंपनी क्या करती है, 50% एक्यूरेसी भी भेज देती है, तो उसको फिर फिल्टर किया जाता है, उसकी एक्यूरेसी बढ़ाई जाती है, फिर इसमें फिल किया जाता है। नंबर 2, नंबर 3 फिर वॉशिंग को टेस्ट किया जाता है बहुत अच्छे तरीके से, बहुत डीपली। ये जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर के अंदर वॉशिंग के अंदर एक राड होती है, कॉपर की एक राड होती है, वो राड जो होती है वो प्राइमरी और सेकेंडरी, जो भी वॉशिंग को मान के चलो, प्राइमरी या सेकेंडरी किसी को मान के चलो, वो सीधी वाइंडिंग के साथ कनेक्ट रहती है। ठीक है, 2 वॉशिंग है तो दोनों राडें कनेक्ट होंगे। तो उसके बाद हमारे आगे OLTC, कंजर्वेटर, रिलीज तो बाद में आ गई, OLTC, कंजर्वेटर, रेडिएटर और मेंटेन। सर इसमें कौन सा